हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में अभी तक हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इन टॉपिक्स में क्या क्या था, हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन लिया था बेस क्या होते हैं, ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हम देख चुके हैं। पहले नहीं देखा है तो देख लेना एक बार। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा कि भाई इन एसिड्स और बेस का पता कैसे लगाते हैं। इनका पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स देखे थे, उनका यूज करके हमने देखा था भाई कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। फिर उसके बाद देखी थी रिएक्शंस। किस किस की रिएक्शंस देखी अभी तक? सबसे पहली रिएक्शन देखी थी मेटल्स की एसिड के साथ, मेटल्स की एसिड के साथ, मेटल्स की बेस के साथ। दोनों ही केस में क्या फॉर्म हो रहा था? सॉल्ट फॉर्म हो रहा था और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ। यहां हमने रिएक्शन बेस के साथ नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देखी थी। यहां पे जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे वो थे CO2 गैस, वाटर और फॉर्म हो रहा था सॉल्ट। ये सॉल्ट किसका रहेगा? मेटल का सॉल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे जो कार्बोनेट लिए थे मैं आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है तो कौन सा फॉर्म हो रहा था? सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। एक कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा था वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। ओके, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो रिएक्शन देखी थी, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने यही देखा था, एसिड और बेस एक दूसरे साथ मिलेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नाम दिया था। यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा था? एक्सचेंज। इसलिए हमने बोल दिया था कि एसिड और बेस की रिएक्शन एक टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं भाई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है, आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज। और यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा था। प्रेसिपिटेट हम बोले नहीं बोले भाई बच्चों, प्रेसिपिटेट रिएक्शन तब बोलो आप जब आपका सॉल्ट ऐसा बने जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, ठीक है, तब प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलो। इन 3 टाइप की रिएक्शंस को हमने देख लिया था और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या क्या देखने वाले हैं? मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कि इनमें से कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ये वाला टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चों के रहते हैं डाउट में। क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे मेन डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, मेटल ऑक्साइड्स बोल रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बोल रहे हैं। हम सारी चीज करेंगे डिटेल में, बस एक बार वीडियो देखना ही है। उसके बाद ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। बच्चों, मैं एक तरफ कुछ मेटल्स लिख लेता हूं और एक तरफ कुछ लिख लेता हूं नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ मेटल्स की बात अगर मैं करूं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे यहाँ पे भी कुछ नॉन मेटल्स की बात करूं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड्स, Na2O, MgO, CaO। कंपाउंड्स कैसे बने? मैंने कुछ नहीं किया, इसका आयन बनाया, इसका आयन बनाया और आयंस को मिला दिया। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैग्नीशियम का आयन होता है +2,
ऑक्सीजन का आयन होता है ऑक्साइड -2, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला बन गया MgO। सोडियम का आयन होता है +1, ऑक्साइड का आयन होता है -2, माइनस साइन प्लस साइन हटा दो, 2 जाएगा इधर, 1 जाएगा इधर, Na2O। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ऑक्साइड्स फॉर्म कर लिए। यहाँ पे भी ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, O2 O2 O2। अब बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूले बनते हैं ना, ये फॉर्मूले आयंस से नहीं बनते हैं, यहाँ पे एक अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है जो कि आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। हम बना रहे हैं डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अनलिमिटेड है इसलिए। ये हो गया NO2 और ये हो गया SO2 भी हो सकता है, SO3 भी हो सकता है। इन सबको बोला जाएगा मेटल ऑक्साइड्स, और इन सबको बोला जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और दूसरे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, बट कितने एलिमेंट्स का बताऊं, 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं भी करते हैं। हमने बेसिक एक आइडिया ले लिया कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड होते क्या हैं। अब बच्चों इन मेटल ऑक्साइड्स को अगर मैं वाटर में डालूं, फिर आयंस बनाओ। आयंस अगर आप बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे NaOH बन रहा है। सेकेंड वाले में जब इसको वाटर में मिलाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड्स को जब वाटर में डालते हैं तो क्या बन रहे हैं, बेस बन रहे हैं। या बेस बन रहे हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स के पास बेसिक नेचर रहा होगा, तो चेक करके देखा, लिटमस पेपर का यूज किया, इस पे लिटमस पेपर का यूज किया, रेड लिटमस पेपर जो ब्लू हो गया, मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो हमने क्लियर कर दिया मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली इनको जब वाटर में डालेंगे तो CO2 की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई, कार्बोनिक एसिड। आप जब सोडा पीते हो तो सोडा में क्या होता है, वाटर में CO2 ही तो मिलाया जाता है। अब CO2 को मिलाने के लिए वो मशीन का यूज करते हैं, NO2 H2O। यहाँ पे भी एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। NO2 का आयन नहीं होता है, तो सबसे पहले NO2 से आयन बनता है NO3 आयन, जिसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी -1 होती है। और इससे भी एक आयन बनता है H+ आयन। ये नेगेटिव आयन था, तो नेगेटिव आयन के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन ही जाएगा, इसलिए HNO3 बन गया। SO2 और SO3 में से मैं SO3 को ले रहा हूँ, SO3 से बनेगा सल्फेट आयन, SO4 -2 आयन, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या, H2SO4। मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर के एसिड फॉर्म कर रहे हैं। फिर वही pH पेपर यूज़ किया, इस बार pH पेपर ब्लू का अगर यूज़ किया तो ब्लू pH जो है इनको कर दे रहा है रेड, इसलिए इनका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। अब ये बात फिक्स हो गई कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ये आपकी जो एसिड रेन होती है, वो एसिड रेन भी अब आप समझ गए होगे क्यों होती होगी, क्योंकि ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में बढ़ती हैं तो ये ऊपर जाती हैं, ऊपर जाएंगी, हल्की होने के कारण ऊपर ही तो जाएंगी। अब ऊपर जाएंगी तो ऊपर इनको मिलेगा पानी, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे, और ये एसिड जब रेन वाटर के साथ नीचे आता है तो इसको एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में कब बढ़ती हैं, जब आप कोल ज़्यादा जलाते हो, जब आप पेट्रोल को ज़्यादा बर्न करते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ये गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। आप पॉल्यूशन कर रहे हो ना, दैट मीन्स इन गैसेस का अमाउंट आप इंक्रीज कर रहे हो। और भी गैसेस हैं बट इन गैसेस का अमाउंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इंक्रीज करते हैं, इसलिए पहली बारिश में नहाना भी नहीं चाहिए।
बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। अब बच्चों बताओ, अगर ये बेस हैं तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ। ये अगर एसिड है तो रिएक्शन किसके साथ करेंगे? बेस के साथ। अब इसको देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बच्चों? बेसिक। तो बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। एसिड और बेस की रिएक्शन कभी भी होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। अच्छा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं? बेस के साथ। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ ही रिएक्शन क्यों करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ ही रिएक्शन क्यों करते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होती है सॉल्ट फॉर्म होता है। एक बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एसिड में और बेस में या जितने भी एसिड्स हैं, इन सारे एसिड्स में क्या कुछ कॉमन होता है, ऐसे सारे बेस में क्या कुछ कॉमन होता है, बट वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।